हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी राशि और लग्न वालों के लिए देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिस तरह प्लैनेट्स और नक्षत्र हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, उसी तरह टैरो भी आपके दिल और दिमाग से जुड़ी एनर्जीज़ को दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरीज़ यानी मेष लग्न या राशि वालों के लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। 5 ऑफ swords, द चैरियट, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स। देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। इफ़ यू बिलीव। ओके, तो देखते हैं आप कि आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Angels of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा सेंस हो रहा है कि रीसेंट पास्ट में कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले आपका किसी से किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी से कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है। रीसेंट पास्ट में आपका किसी से डिसएग्रीमेंट हुआ है और बहुत ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन इस पर्सन के साथ रहा है। कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस रहे हैं, पर आपने रियलाइज़ किया कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी, तो आप अपना फ़ोकस हटा के आप अपने बड़े गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग यहाँ अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब यहाँ पे उन्हें एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करनी। उनको कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है कि वहाँ पर एनर्जी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में अब मूव करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में कोई गुड न्यूज़ है जो आपको मिल सकती है मैसेज या ईमेल के थ्रू। आपकी लाइफ में कोई सडन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है विद इन अ मंथ। और कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपको इमोशंस को साइड में रखना है, इमोशनल ड्रामा से बाहर आना है, और आप उन लोगों में उन चीज़ों के साथ ज़्यादा आप हैप्पीनेस नहीं फ़ील कर पा रहे हो अभी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। तो यूनिवर्स भी आपसे यही चाह रहे हैं कि आप अपने बड़े गोल की तरफ ध्यान दो और डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करो। डिवाइन यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ जो आपको इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, वो आपकी लाइफ का ही प्लान है, ताकि आप वहाँ से अपनी लर्निंग लेके आगे बढ़ पाओ। ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपने यहाँ पे जन्म क्यों लिया है। ये कुछ बड़े सवाल है जो शायद आप इस टाइम पर आप खुद से पूछोगे। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि विद इन मंथ या फिर 2 मंथ्स के अंदर वो कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ पे माउंटेन्स हैं। अगर आपको स्टक फील हो रहा है अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि चीज़ें मूव नहीं कर रही है, एक ही जगह रुक गई है, और बार बार आपके कोशिश करने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपको आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इंट्रोस्पेक्शन करो, अकेले आंसर्स ढूंढो, खुद के साथ बैठो और अपने सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। क्योंकि इस टाइम पर आपको सवालों के जवाब बाहर नहीं मिलेंगे, आपके अंदर ही सारे वो जवाब छुपे हैं। खुद के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड करो, चीज़ों को पॉज करो, अभी ज़्यादा मूव मत करो और इमीडिएट एक्शन लेने से थोड़ा बचो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको रिस्पेक्ट और लव देते हैं, उनसे आप अपनी बात शेयर कर सकते हो। डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपने कोई नेगेटिव चीज़ को बार बार सोचा है, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक नैरेटिव, एक स्टोरी क्रिएट हो गई है, जिसने आपके माइंड में एक नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक क्रिएट किया है, और वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं होने दे रहा। तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और उसको रिलीज़ करने के लिए आप उसको पेपर पे लिख सकते हैं। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं, उसको आप एक पेपर पे लिखिए उसी वक्त, और उसको या तो आप फ्लश कर सकते हैं या फिर उसे बर्न कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे। आपको लगेगा कि जो भी वो स्टोरीज़, नेगेटिव स्टोरीज़ जो चल रही थी, वो अब रुक गई हैं।
आपके एंजल्स भी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपके बिलीव्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को हटाइए जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, और नए बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट करिए जो फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। आर्कएंजल माइकल इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि इस हीलिंग की जर्नी में वो आपके साथ हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की एडिक्शन रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे हो, तो वो आपको कह रहे हैं कि आपको सिर्फ मुझे बुलाने की ज़रूरत है और मैं आपको हेल्प देने के लिए रेडी हूँ। और अगर आपको स्मोकिंग या किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा आप एडिक्टेड रहे हो, या अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपको रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं। बस आपको उनको बुलाना है, उनको कॉल करिए और वो आपके साथ खड़े होंगे। आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एरीज पीपल। अब देखते हैं कि वृषभ यानी टॉरस मून साइन और लग्न वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, रिकंसिडर। लेट्स सी कि आपको आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं। You're ready for more. Your career is growing and blossoming. Now is the time to make the changes you have been contemplating. ओके तो मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि रीसेंट पास्ट में आप किसी केओटिक सिचुएशन से बाहर आए हो। बहुत ज़्यादा उस जगह पर स्ट्रगल्स रहे हैं, बहुत ट्रबल सिचुएशन रही है, लेकिन अब आप एक नई जगह पर, नई सिचुएशन में आए हो जहाँ पर शांति है, अब पीस है। आपने वो जो भी स्ट्रगल था वो पीछे छोड़ दिया है। अब आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस है, और मुझे ऐसा भी सेंस हो रहा है कि कुछ लोगों ने अपार्टमेंट अपना चेंज किया है, शिफ्ट हुए हैं नई जगह पर, या फिर वो मूव करने का सोच रहे हैं, कोई नई जगह जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं रास्ता बना रहा है कि आप इस केओटिक सिचुएशन, इस केओटिक जगह से निकलकर एक अच्छी जगह पर, एक पीसफुल जगह पर जा सको। मुझे यहाँ पे ऐसा सेंस हो रहा है कि आप या तो किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, या फिर आप नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। कोई आइडिया है आपके पास जिस पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर आप करने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे ये चीज़ आप कर सकते हो, अपने आइडिया पे कैसे काम कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो बहुत जगह से। कोई यंग पर्सन है या फिर कोई इमेच्योर पर्सन है जो आपको इस टाइम पे इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने आइडियाज़ से। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में ज़्यादा स्टेबिलिटी, ऑर्डर और डिसिप्लिन आएगा। आप किसी लीडरशिप या ज़िम्मेदारी वाली पोजीशन में जा सकते हो, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है। हो सकता है आपको दूसरों का गाइड बनना पड़े, या आप इमोशंस को कंट्रोल करके लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस लो। आने वाले टाइम में ये भी दिख रहा है कि आप ये सीखोगे कि हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी स्ट्रिक्ट सिस्टम या रूल को भी फॉलो करना पड़ सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल है। शायद थोड़े एज में वो ज़्यादा हों, या फिर आप नोटिस करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप सीरियस या कमिटेड डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। यह आपकी लाइफ का वो फेज़ है जहाँ पर आप खुद पर कंट्रोल करना, डिसिप्लिन लाना सीख रहे हो। आपका सारा फोकस सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर पावर और मैच्योरिटी की तरफ होगा। अगर आप रूटीन और रूल्स फॉलो करते हैं तो आपकी ग्रोथ में वो बहुत हेल्प करेंगे।
डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं देना जो बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ के डिसीजन आप खुद लें और ऐसे पर्सन पर बिल्कुल रिलाय ना करें जो बहुत कंट्रोलिंग है। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, तो डिवाइन आपको कहीं न कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे हुए हैं जिसकी वजह से आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे और आप हर चीज़ पर थोड़ा करके फोकस दे रहे हो, पर आप कंफ्यूज्ड और इल्यूजन में ही रह जाओगे। इट्स बेटर कि आप उन डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो और कहीं न कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके एक चीज़ पर फोकस करो। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी स्टार्ट करने वाले हो या आपने जो भी प्लान किया है उसको रुक कर एक बार चेक करना है, एक बार रीवैल्यूएट करना है कि सिचुएशन कहीं एक्सट्रीम में तो नहीं जा रही। ज़रूरत लगे तो वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की कोशिश करो। अगर आपने किसी को किसी तरीके का कमिटमेंट दिया या प्रॉमिस किया है, उसको फिर से रीवैल्यूएट करो। अगर आप ये क्लैरिटी लेकर आते हो तो आप वो मोमेंट को एंजॉय कर पाओगे, सेलिब्रेट कर पाओगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टॉरसेस। लेट्स सी कि मिथुन यानी जेमिनाई असेंडेंट और मून साइन के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। फोर ऑफ wands, द मैजिशियन, फोर ऑफ swords, एस ऑफ swords, थ्री ऑफ swords। लेट्स सी कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टेक एक्शन। आप किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, मे बी शायद आप किसी चीज़ पर एक्शन नहीं ले रहे। लेट्स सी कि आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। व्हाट विल कम इज़ फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आपने रीसेंट पास्ट में कोई इवेंट या पार्टी अटेंड की है, या रीसेंट पास्ट में आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल और पॉजिटिव रही हैं। ऐसा भी हो सकता है जहां आपको लगा हो कि मुझे स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए, या आप कोई घर मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप स्टेबिलिटी को लाइफ टाइम फील करने के लिए कुछ तो यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट जैसी बुक्स पढ़ रहे हो। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारे टूल्स हैं जो भी आपको चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए। आप यूनिवर्स या हायर पावर पर ट्रस्ट कर रहे हो और आप फेथ रख रहे हो कि आप कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओगे। बस आपको वो फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है और रास्ते अपने आप बन जाएंगे। यहाँ एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप एक्शन लो। मैनिफेस्ट करने के लिए आप साथ साथ जो प्लान कर रहे थे उसको फॉलो करो, उस पर एक्शन लो। डिवाइन आप में से कुछ लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन के साथ साथ खुद को हील करने की भी ज़रूरत है। और फ्यूचर में मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको आइसोलेट होकर रेस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी ओवरथिंक आप चीज़ों को कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। डिवाइन चाह रहे हैं कि आप अकेले रहकर सिचुएशन के बारे में सोचें और ख़ुद को काम रखें। फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है, आपको लगेगा कि आपको खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरों से इतना मिलना आपको पसंद नहीं आएगा और डिवाइन भी आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बचा के रखें, थोड़ा डिस्टेंस में रहें और सोशल ज़्यादा ना हो। यूनिवर्स कुछ लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी सिचुएशन से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, जहाँ पे कम्युनिकेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आपके लिए, या किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ये जो भी सिचुएशन है ये बिना रीज़न के नहीं है। इसलिए आपको अपनी इंटेलिजेंस को यहाँ पे यूज़ करना होगा और जो भी सच है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। पास्ट में अगर आप किसी से अलग हुए हो, फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर, तो आपको उस पेन को हील करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़िज़िकल सेपरेशन हुआ हो, पर यहाँ पे मेंटल सेपरेशन भी पॉसिबल है। इस पेन को, इस दर्द को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपको फ़ील करना होगा और इस पेन को अपनी बॉडी, माइंड, सोल से रिलीज़ करना होगा। इसके बाद ही हीलिंग पॉसिबल है और तभी आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे।
जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है अभी वो बहुत पेनफुल लग रहा है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कोई छुपी हुई ब्लेसिंग है इसमें। बट फ्यूचर में आपको सब समझ आएगा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ओके, तो अब देखते हैं कि यूनिवर्स कर्क और कैंसर असेंडेंट्स और मून साइन के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। Two of Pentacles, Queen of Pentacles, the Hanged Man, Queen of Swords, Eight of Swords. लेट्स सी कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। लेट्स सी कि आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। No, it is not yet time. This is not divine right time to take action. Please be patient. The opportune moment is approaching. लेट्स सी कि आर्कएंजल माइकल और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। Have no fear. Fear is a trap of the ego. Allow me to use my sword of light to free you from the disquieting feelings holding you back. और यहाँ पर मुझे ऐसा ही सेंस हो रहा है क्योंकि आपके एडवाइस में जो कार्ड आया है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स का, जहाँ पे आप पूरी तरह फियर से सराउंडेड हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो और चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे। आपको लग रहा है कि आप बंद गए हो एक जगह से, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। पर यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके ईगो का ही ट्रैप है और इससे आप बाहर आ सकते हो। मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि रीसेंट पास्ट में आप किसी चीज़ को लेके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि वो फैमिली और करियर के बीच में हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही आपके ऊपर और बहुत ज़्यादा इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स रहे। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के बीच में जगल कर रहे थे, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही थी और इमोशंस की वजह से बहुत कुछ सफ़र हो रहा था। यहाँ मुझे ऐसा भी सेंस हो रहा है कि पास्ट में डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि लाइफ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है। पास्ट में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो कभी कोई प्रॉब्लम, लेकिन अब आप लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हो। पर अब आप एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और नर्चरिंग एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो। आप चाहते हो कि आप स्टेबल फील करो। जो पहले इम्बैलेंस हुआ है उसको आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। अपने करियर में, फैमिली और हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि डिवाइन आपसे कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहते हैं कि आपको सेल्फ़ लव पे फोकस करना है, सेल्फ़ केयर पे फोकस करना है। अगर आपका फोकस खुद पर होगा तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे। अब आप इस इमोशनल या किसी भी तरह के अप डाउन्स जो पास्ट में रहे हैं उससे निकल कर आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप चीज़ों से प्रैक्टिकली डील करोगे। अब आपने कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस किया है कि इमोशनल होकर जो भी डिसीजंस लिए वो आपके लिए कैसे रहे, और अब आप उन सभी एक्सपीरियंसेस से लर्निंग लेकर प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके आगे आने वाले टाइम में चीज़ें रुक सकती हैं या थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपको उस सिचुएशंस में पेशेंस रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको कंट्रोल को छोड़ना है, आपको चीज़ों को कंट्रोल करके नहीं रखना, और जो भी सिचुएशन है उसको एक डिफरेंट नज़रिए से देखना है। हर सिचुएशन के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, पर आपको हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखनी है, क्योंकि जब आप वो पॉजिटिव साइड देखोगे और आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपका देखने का नज़रिया चीज़ों को चेंज होगा और आप अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आप ग्रेटफुल होगे। आप जो भी स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाह रहे हो उसके लिए आपको पहले अपने अंदर एक ठहराव लाना होगा, और जब आप फिज़िकल साइलेंस के साथ साथ जब आप अपने माइंड और इमोशंस को भी काम रख पाओगे तो वो स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट करोगे। डिवाइन आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपका किसी सिचुएशंस पर कंट्रोल नहीं होता और वहाँ पर आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है।
यहाँ पे मुझे ऐसा भी सेंस हो रहा है कि कुछ लोगों को डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए और जैसे आप पहले सिचुएशंस को देखते थे और लोगों को देखते थे, उस नज़रिए को आप बदलिए। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप रश ना करें चीज़ों को लेके और पॉज़ होके रुक कर एक बार देखिए कि वो सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि अभी वक्त नहीं है किसी बड़े एक्शन का, थोड़ा पेशेंस रखो, राइट टाइम जब आएगा सब कुछ फ्लो में होगा, अभी सिर्फ तैयारी का टाइम है। आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आपका ओवर थिंकिंग माइंड। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने चारों तरफ एक ऐसे फ़ियर्स और डरों को क्रिएट किया है जो कभी होने भी नहीं वाले, लेकिन आप उसको बार-बार सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेके। हो सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अपने आस-पास बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी सेंस हो रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई फ़ीमेल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कह देती है बिना ज़्यादा सोचे और कैलकुलेट किए। और इस वुमेन का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर अभी बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि इस फीमेल की वजह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फियर्स क्रिएट हुए हों। आर्कएंजल माइकल भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आपको ज़रूरत है तो सिर्फ विश्वास रखने की और फेथ रखने की। डिवाइन आपको कहीं न कहीं ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप लगे रहो, आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, चाहे वो करियर है या फिर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो या अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ काम कर रहे हो। गिव अप मत करो और अपने काम को साइलेंटली और स्टेडीली करते रहो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस है जो आपके हाथ में नहीं है, तो एंजल्स भी आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपने अंदर जाओ। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, यानी कि आपको अपने अंदर से ही जवाब मिलेंगे, आपको बाहर से जवाब नहीं मिलेंगे। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लेट्स सी कि लियो या सिंह राशि और लग्न वालों के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो रेगुलर टैरो गाइडेंस के लिए चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ओके, तो अब देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। Don't give up on love. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. देखते हैं कि और एंजल्स क्या आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं। यू आर रेडी। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल तैयार हो, अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो प्लान बनाया हुआ है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है। अगर आप किसी साइन का वेट कर रहे थे तो ये वही साइन है। द एम्परर, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा सेंस हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, अपनी इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपनी बात को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं बिना ये सोचे कि आपको उनकी बात कितनी हर्ट हो सकती है। और इमोशंस इस पर्सन में कम हैं। और ये आपके सीनियर बॉस या कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी फीमेल से डील कर रहे हो जिसमें क्वालिटीज़ हैं तो उनमें मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ को और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और ईगोइस्टिक हैं, लॉजिकल हैं, लेकिन इमोशंस उनमें कम हैं। और कहीं न कहीं आपने भी ये चीज़ फ़ील करी है, रियलाइज़ किया है कुछ टाइम में कि आपने अपनी पावर सारी उनको दे दी है और अपना कंट्रोल कहीं न कहीं खो दिया है। यूनिवर्स भी कहीं न कहीं आपसे यही चाह रहे हैं कि आप अपने लाइफ़ के खुद डिसीजंस लो, दूसरों को लीड मत करने दो अपनी लाइफ़। पहले आपकी बातों को सुना नहीं गया, वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी बात को बोल्डली रखो। खुद डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। हो सकता है आप इस पर्सन के शार्प वर्ड से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपकी कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो हुआ है। पर आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप जिस भी रिलेशनशिप में आपने सफ़र किया है
उसमें हीलिंग पॉसिबल है और आप फ़ॉरगिव कर सकते हो। आप खुद के लिए उनको माफ़ करके आगे बढ़ सकते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी सेंस हो रहा है कि आप अभी किसी ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते हो जहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप डिस्ट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ। आपके पास किसी चीज़ के बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप उन चॉइसेस को देख कर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो। आप किसी सिचुएशन को लेके भी इल्यूज़न या कन्फ्यूजन में हो सकते हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कोई ऐसी चीज़ इमेजिन कर रहे हो जिसका रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है। इस सिचुएशन में स्पिरिट्स आपसे कह रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से हेल्प या गाइडेंस ले सकते हो जो इस फील्ड में या इस सिचुएशन में एक्सपर्ट हैं। उनके एक्सपीरियंसेस को सुनकर कहीं न कहीं आपको क्लैरिटी मिल सकती है। आपको खुद को रियलिटी में लाने की ज़रूरत है। आपको ऐसी चीज़ों से बचना है जो ऊपर से तो ठीक दिख रही है पर उस चीज़ में रियल वैल्यू नहीं है या उस चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कैटर्ड दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल ऑप्शंस लेके चल रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली चलना है, लॉजिकली चलना है और अपने ऑप्शंस को कम रखना है, लिमिटेड रखना है। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो, नई चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो या कोई ऐसी जगह पे घूम सकते हो जहाँ जो आपके लिए बहुत नई है। या फिर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी काम को नए तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग मुझे क्रिएटिव भी होते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोगों की लाइफ में कोई यंगर पर्सन, कोई टीनेजर पर्सन आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। हो सकता है कि कुछ नया क्रिएटिव काम स्टार्ट करो आप। डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई नई चीज़ या प्रोजेक्ट आपके माइंड में ऑलरेडी चल रहा था, कोई नया पैशन था जिसको आप फॉलो करना चाहते थे, यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि आप बोल्डली उसकी तरफ स्टेप्स लो। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में ला सकते हो। एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि यू आर रेडी, यू आर मोर प्रिपेयर्ड देन यू थिंक। आपने अगर इनर वर्क किया है और फ्यूचर में आप चाहते हो कि आप अपने पैशन को फॉलो करो या जो चीज़ आपको बहुत पसंद है उस चीज़ को आप करना चाहते हो बहुत टाइम से, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को करो। अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लेट्स सी कि कन्या या वर्गो मून और असेंडेंट के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, द डेविल, पेज ऑफ सॉर्ड्स। अब देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, लेट्स सी कि आर्की एंजल माइकल आपको क्या कहना चाहते हैं। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिज़ायर। मुझे यहाँ पर ऐसा सेंस हो रहा है कि रीसेंट पास्ट में आपने खुद को एक ऐसे जोन में रखा जहाँ पे आप अपने इमोशन से ज़्यादा अपने माइंड को सुन रहे थे या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके चल रहे थे, किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत इमोशनली कोल्ड थे और एक अथॉरिटी फिगर थे और जिनके पास पावर थी। बहुत ही इंटेलिजेंट और लॉजिकल पर्सन हैं ये, लेकिन ये कोल्ड भी हैं। तो शायद आपने कहीं ना कहीं हो सकता है फ़ील किया हो कि उन्होंने आपको जज किया है किसी बात पर या आपने अपने दिल की नहीं सुनी, दिमाग की ज़्यादा सुनी। मुझे आपकी करंट एनर्जीज़ ऐसी लग रही है जहाँ पे आप रिग्रेट फ़ील कर रहे हो, गिल्ट फ़ील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कुछ खो गया है, कुछ अपॉर्चुनिटी खो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ का और बहुत ज़्यादा सैडनेस यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी करंटली आपका किसी से कनेक्शन ख़त्म हुआ है तो उस वजह से ये सैडनेस आई है। लेकिन आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो चीज़ खो गई है, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे। यूनिवर्स जो है वो पूरी पिक्चर देख सकते हैं, इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से आपको लगता है कि वो खो गई है, पर ऐसा नहीं है। और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी तरफ आप देख नहीं रहे हो अभी। अभी आपका सारा फोकस उस चीज़ पर है जो चीज़ जा चुकी है, पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप बड़े एंगल से चीज़ों को देखो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो।
अभी भी आपकी लाइफ में 2 अपॉर्च्युनिटीज़ और 2 ब्लेसिंग्स बाकी हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको अवेयरनेस लानी होगी। जैसे ही आप अपना फ़ोकस ब्लेसिंग्स की तरफ शिफ्ट करोगे, डिवाइन आपको वो अपॉर्च्युनिटी ज़रूर देंगे जिसका आप वेट कर रहे हो। और ऐसा दिख भी रहा है कि आप अपनी एनर्जी को 100% चेंज करोगे, बिकॉज़ अभी की जो आपकी एनर्जी वो ग्रीफ़ और दुःख की एनर्जी है। लेकिन फ्यूचर में आप उससे स्ट्रॉन्ग बन के निकलोगे। आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी बनकर उभरोगे, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या खुद पर कंट्रोल हो। आप बाउंड्रीज सेट करना सीख जाओगे और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको एक स्टेबल और स्ट्रक्चर्ड फेस की तरफ ले जा रहे हैं। डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं कि इमोशनल अटैचमेंट, एडिक्शंस और टॉक्सिक पैटर्न से आपको दूर रहना है। आपको वो अनहेल्दी हैबिट्स छोड़नी है जो आपने पहले बार बार रिपीटेशन पे करी हैं, या एक थॉट प्रोसेस है जो आपके लिए अभी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ पर इफ़ेक्ट आ रहा है। उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है इस एम्परर की एनर्जी में आ पाओगे, जहाँ पे आपके पास पूरा कंट्रोल है सिचुएशंस का और आप कॉन्फिडेंट हो सकता है आप किसी पर्सन या फिर एक थॉट पैटर्न के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा डर या बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी फ़ील करते हो, या किसी चीज़ की आपको टेम्पटेशन हो, जैसे बार बार फ़ोन यूज़ करना, या जो चीज़ हेल्दी नहीं है बेसिकली, तो वो चीज़ आपको छोड़नी ही पड़ेगी। क्योंकि इस चीज़ की वजह से आप कहीं न कहीं बंधा हुआ फ़ील करते हो और आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ जो है कहीं न कहीं रुक गई है इस चीज़ की वजह से, इस पैटर्न की वजह से। तो इस पैटर्न को छोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया अब। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको ऑब्ज़र्व करना सीखना है, हर बात का जवाब आपको इम्पल्सिवली नहीं देना। कुछ लोगों को डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हो या उसको स्पाई कर रहे हो, बहुत ओवर क्यूरियस हो किसी और को लेकर, तो वो फोकस सारा उस चीज़ से हटाकर खुद के ऊपर फोकस लेकर आओ। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो। और यहाँ पे एंजल्स भी कह रहे हैं कि टेक कंट्रोल ऑफ़ योर थॉट्स। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिविटी में रहना छोड़ दोगे, तो ही आप पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कर पाओगे, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आप किसी भी तरह का बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये सही वक्त नहीं है। अभी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पहले अपने आप को हील करो, फिर उसके बाद ही डिसाइड करो। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब देखते हैं कि तुला और लिब्रा असेंडेंट और मून साइन के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। लेट्स सी कि आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, open up to your spiritual gifts. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. Let's see कि angels और क्या important message आपको देना चाहते हैं। Look for a sign. ओके, तो ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि लुक फॉर अ साइन, यानी आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप एंजल से कह सकते हो कि आप मुझे साइन दिखाओ। और कहीं ना कहीं एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपके आसपास हर जगह साइंस अवेलेबल हैं। हो सकता है कि वो एक सॉन्ग की फॉर्म में हो, एक ड्रीम आपको दिखाई दे, या कोई रिपीटिंग नंबर आपको बार बार दिखे, तो आपको उस साइन को ट्रस्ट करना है। रीसेंट पास्ट में आप या तो फाइनेंशियली स्टेबल थे या आपने स्टेबिलिटी को बिल्ड किया, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और ग्राउंडेड रही है पास्ट में। आपकी प्रेजेंट एनर्जी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के मोड़ पर हो। आप कुछ प्लान कर रहे हो लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। आपके हाथ में ग्लोब है, ऑप्शंस है, लेकिन कन्फ्यूजन भी है। एक तरफ कंफर्ट जोन है, दूसरी तरफ एक अननोन पाथ है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ बहुत डीपली अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो और बहुत सोच रहे हो कि कौन सा रास्ता आपको सही ले जाएगा, कौन सा रास्ता आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा।
ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नई जगह पर जाना चाहते हो, किसी नई कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हो। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्क प्रेशर आप पर ज़्यादा हो सकता है। आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो उस बर्डन को रिलीज़ करने की ज़रूरत होगी। इसलिए सब कुछ अपने ऊपर सारा वर्क प्रेशर अपने ऊपर मत लेना। सब कुछ परफेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको छोड़नी होगी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है अकेले रहकर खुद से कनेक्ट करना। शायद आप कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शन में हो या आपका एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा शोर है, जहाँ पे आप खुद अकेले रह के चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते और सॉलिट्यूड में नहीं रह सकते। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अपने सवालों के जो भी आंसर्स चाहिए वो आपको सॉलिट्यूड में मिलेंगे। आप जब अकेले बैठोगे खुद के साथ और खुद को टाइम दोगे, तो आपको आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। यूनिवर्स कहीं न कहीं आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी असली इमोशनल डिज़ायर्स पर ध्यान दो। आपका ट्रू सक्सेस फैमिली, लव और इमोशनल सैटिस्फैक्शन में है, सिर्फ मनी और गोल्स में नहीं है। अपने लव्ड वंस के साथ आप कनेक्शन बनाकर रखो। जो ट्रू हैप्पीनेस है वो आपको रिलेशनशिप से मिलेगी, ना कि सिर्फ पैसे और गोल्स से। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो और एंजल्स आपको साइंस भेज रहे हैं। अपने अंदर के इंट्यूशन पर भरोसा करो, आपको किसी बड़े स्पिरिचुअल मिशन के लिए कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। टू सपोर्ट दिस चैनल प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अगर आपका मून साइन या असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। हम यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस भी लेंगे। ओके, deeper insights are at hand. Your overall plan is good, but the details need work. Reflect before moving forward. रीसेंट पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से, किसी बात से बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुए हो। शायद किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली थक चुके थे इन चीज़ों से डील करते करते, और कहीं ना कहीं एक एंडिंग हुई है किसी चीज़ की। हो सकता है कि आपने या तो जॉब छोड़ी है या कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। किसी चीज़ की एंडिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग थी जहाँ आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन डिवाइन अब ये बता रहे हैं कि उस पेन का एंड हो चुका है और अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और मुझे यहाँ पर ऐसा सेंस हो रहा है कि अभी भी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसको आप पूरा करने में लगे हुए हो। आपका दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रखा है, काम बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है आप पर, और कहीं से भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट और सपोर्ट लेना ज़रूरी होता है। तो आप अपने काम को डेलीगेट कर सकते हो या थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो। आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपको लाइट फ़ील हो, इतना बर्डन ना फ़ील हो। जैसे आप पेंटिंग कर सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हो जो आपको करना बहुत पसंद है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आप सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे हो। शायद आप दूसरों से हेल्प मांगने में हेजिटेट कर रहे हो, लेकिन टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए मदद मांगना उतना ही डिफ़िकल्ट है। हो सकता है आप टीम वर्क और सबके साथ काम करने में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, लेकिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी बात को क्लियरली रखो, कम्युनिकेट क्लियरली, जो कहना है क्लियरली और ऑनेस्टली बोल दो।
अपने दिल की बात छुपाओ मत, जब तक आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करोगे सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए। आपने बहुत सी बातें अपने दिल में रखी हुई हैं और इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्लोज्ड वन या जिस जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हो उनके साथ ये बातें शेयर करो, ताकि आपके जो अंदर बर्डन्स हैं, जो स्ट्रेस है, वो रिलीज़ हो। डिवाइन कहीं न कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक पेनफुल और टफ़ सिचुएशन से बाहर आने वाले हो और आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पे सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, आप अच्छा फ़ील करोगे और आने वाले टाइम में आप कुछ नया भी सीख सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो, नई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, या आप कुछ नया प्लान कर सकते हो। हो सकता है कि आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन या द सीक्रेट जैसी बुक्स को पढ़ो। और आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो। आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको ध्यान से सुनो। हर चीज़ का आंसर आपके अंदर ही है, बस थोड़ा साइलेंस और सोचने का वक्त आपको चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपका मून साइन या असेंडेंट सेजिटेरियस यानी धनु है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। द टॉवर, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, रिकवरी, ओके। अब देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। Pray from the heart. Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with the heart's concerns and watch miracles unfold. कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप एक ऐसे फेज से गुजरे हो जहां आपने किसी के लिए पूरी केयर और नर्चरिंग एनर्जी दिखाई है। शायद आप किसी को इमोशनल सपोर्ट दे रहे थे या फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव, स्टेबल और ग्राउंडेड रही। या आपने किसी फीमेल के साथ डील किया जो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, वेल्दी है और बहुत स्टेबल है। आपकी करंट एनर्जीज़ बता रही हैं कि आप इस वक्त थोड़ा इमोशनली कन्फ्लिक्ट में हो। शायद आपके और किसी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि इस पर्सन ने ईगो के चक्कर में आपको हर्ट किया है और आपने इस पर्सन के लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं। डिवाइन यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आपके दिल और दिमाग के बीच डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके। शायद आप किसी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो या डिसीजन पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है या फिर आप बहुत ज़्यादा सडन एक ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग रही है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट करी है ताकि आप उस फाउंडेशन को फिर से सही से रख सको, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सको। ये टाइम आपके लिए इमोशनली टफ़ हो सकता है, लेकिन ये टेम्पररी है। कुछ टाइम बाद आपके लिए ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और आप इस पेन से रिकवर कर सकते हो अगर आप सच का सामना करने की हिम्मत दिखाओ। और एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप प्रे करो, आप दिल से दुआ करो और गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। कुछ ही हफ्तों में सिचुएशन अच्छी और इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी और रिकवरी पॉसिबल है। आप इमोशनली हील हो जाओगे अगर आप प्रे करोगे। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक इमोशनल मैसेज या ऑफ़र आपको मिल सकता है। शायद जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है पहले, उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो और वो आपसे माफ़ी मांगे, या फिर कोई नया इमोशनली स्वीट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको हील करेगा। आपके अभी के रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट मिले। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपका मून साइन या असेंडेंट कैप्रिकॉन है तो ये टैरो गाइडेंस आपके लिए है। लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
Okay, let's pick one more card. Page of Swords. देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है. Ask for help from others. लेट्स सी कि आर्कएंजल माइकल आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं. Embrace your life purpose. I am guiding you toward your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what you are meant to be doing. Seven of Pentacles, the Strength, Nine of Pentacles, Five of Wands, Seven of Cups. कार्ड्स की एनर्जीज़ यहाँ पे बता रही हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है. हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप, करियर या पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत पेशेंस रख रहे थे, उसमें बहुत इन्वेस्ट किया है आपने, और आप वेट कर रहे थे कि आपको अपनी मेहनत का फल कब मिलेगा, कब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. आप सिचुएशन को रुक कर देख रहे थे कि मैंने जितना भी इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम, एनर्जी और पैसे, वो अच्छा रिज़ल्ट देंगे भी या नहीं देंगे. आपने अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करना सीखा और किसी सिचुएशन में आपने बहुत हिम्मत रखी, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने दिखाए, और इन सभी सिचुएशंस ने आपको इमोशनली मैच्योर बनाया है. आपने अपने फ़ियर्स पर काम किया. हो सकता है किसी ने आपके अंदर बहुत से डाउट्स क्रिएट किए, आपके डिसीजंस पर क्वेश्चन उठाए, पर आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने बहुत समझदारी से हर सिचुएशन को हैंडल किया है. और अब यूनिवर्स आपको इसी हार्डवर्क का रिज़ल्ट देने वाले हैं. फ्यूचर में आपको सक्सेस, इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी मिलने वाली है. आप फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करोगे. जो भी मेहनत की थी उसका ब्यूटीफुल रिज़ल्ट मिलेगा और आप अपनी सेल्फ वर्थ को डीपली अप्रिशिएट करोगे. डिवाइन आपसे कह रहे हैं, हो सकता है आपको कंपटीशन फेस करना पड़े या कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से डील करना पड़े, और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो जिनके साथ आपके ओपिनियंस मैच ना करें. तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको दूसरों के ओपिनियंस भी सुनने हैं, अपने ओपिनियंस भी रखने हैं, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके चलना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना. यूनिवर्स यहाँ पे कुछ लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आपको नए आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करना है और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, लर्निंग मोड में रहना है. और जो भी आपको लगता है कि आपको सीखना है, कोई कोर्स करना है, तो आप वो भी कर सकते हो. किसी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है, पर बिना इम्पल्सिव हुए. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचना है. अगर आप किसी सिचुएशन या पर्सन को लेके कंफ्यूज्ड हो तो आप प्रे कर सकते हो और एंजल से हेल्प मांग सकते हो. आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, कभी कभी सपोर्ट लेना भी इम्पॉर्टेंट होता है. आप किसी ऐसे पर्सन से भी गाइडेंस ले सकते हो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो. आपके अंदर एक डिवाइन गिफ्ट है, चाहे वो हीलिंग, टीचिंग या क्रिएटिंग हो या किसी की हेल्प करना हो. अब डर को साइड में रख कर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है. यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. अगर आप कंफ्यूज हो तो आप अपने एंजल्स को गाइडेंस के लिए बुला सकते हो, उनसे साइंस मांग सकते हो. ड्रीम्स के थ्रू आपको हेल्प मिल सकती है, या आपको क्लियरली कोई ऐसा साइन मिलेगा जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए. अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. आपका मून साइन या असेंडेंट कुंभ या एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है. देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आपके लिए सुनना इम्पॉर्टेंट है. बी असर्टिव. लेट्स सी कि आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स.
Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. Let's pick one more card. Deeper insights are at hand. Your overall plan is good, but the details need work. Reflect before moving forward. कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपने अपने पास्ट में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई थी, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, सेल्फ वर्थ हो या इमोशनल स्टेबिलिटी। आपने सब कुछ अपने दम पर अचीव किया था। आप सेल्फ सफिशिएंट थे और आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे यहाँ पर ऐसा सेंस हो रहा है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में थे, पर आप अंदर से इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते थे। डिवाइन कह रहे हैं कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपने रीसेंट पास्ट में किसी हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट या टॉक्सिक पैटर्न से दूर जाने का डिसीजन लिया हो। आप मेंटली और इमोशनली हील होने की जर्नी पर हो सकता है आप नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हो या फिर एक ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर बहुत शांति है। आप अब सारी मुसीबतों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ये एक फ़िज़िकल ट्रांजिशन भी हो सकता है और एक मेंटल ट्रांजिशन भी हो सकता है। आने वाले टाइम में आप एक ऐसे डिसीजन पर पहुंचोगे जहां आपको कुछ छोड़ना पड़ सकता है, एक ऐसी सिचुएशन जो आपको कंप्लीट नहीं फील करवा रही। आप अपने दिल के कहने पर चलोगे और अपनी इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किसी चीज़ को छोड़ने का डिसीजन ले सकते हो। आप हायर गोल की तरफ जा रहे हो जो आपको इनर पीस देगा। आपके लिए ये डिसीजन लेना पेनफुल होगा लेकिन बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप खुद को अकेला मत करो। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ या स्पिरिचुअल सर्कल के साथ कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप उनके साथ बाहर घूमने जा सकते हो। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस, नीड्स और बाउंड्रीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करो। किसी के लिए अपने आप को सप्रेस मत करो। आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो। आपके अंदर इंट्यूटिव पावर है जो आपको हर वक्त गाइड कर रही है। अपने अंदर की आवाज़ को ट्रस्ट करो। अगर आपके अंदर क्वेश्चंस है तो आपको उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपका मून साइन या असेंडेंट मीन या पाइसेस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग्स हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रेगुलर गाइडेंस मिलती रहे। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। लेट्स सी कि आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। You will manifest what you need. Express gratitude as if your plans have already come to pass. Trust that your angels are bringing you the assistance you need. Queen of Wands, Knight of Cups, Two of Swords, Four of Wands, The Hanged Man. कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि पिछले कुछ टाइम से आप एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में थे। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश की। आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाने का आपको मौका मिला और रिलेशनशिप्स में आपने अपनी सेल्फ वर्थ समझी। और कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी अभी की एनर्जी में किसी का रोमांटिक प्रपोज़ल या इमोशनल ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। कोई पर्सन आपकी फ़ीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी को कुछ इमोशनली ऑफ़र करना चाहते हो, पर आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी और कमिटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शायद आप किसी रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाना चाहते हो लेकिन सामने वाले से क्लैरिटी नहीं मिल रही या फैमिली से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। सेलिब्रेशन और यूनियन थोड़ा सा डिले के साथ है। आगे आने वाले टाइम में आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। दिल और दिमाग के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। शायद आप क्लियर नहीं होगे कि आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए। और इस सिचुएशन में एंजल्स आपसे कह रहे हैं इट्स अप टू यू। डिसीजन आपके हाथ में है। आप चाहो तो सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे जो चीज़ आपको चाहिए। जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो ज़रूर आपके पास आएगी। बस आपको ग्रैटिट्यूड के साथ पॉजिटिव सोच रखनी है।
डिवाइन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, हर चीज़ को एक नए नज़रिए से देखो। कभी-कभी रुका हुआ टाइम भी आपके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करो और फ्लो के साथ चलो। जब समय सही होगा, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।